हम जब निरंतर नहीं तब तक संभावना नहीं है जी। निष्काम स्वरूप दास जी महाराज। महाराज जी आप संत भगवान का प्रश्न है महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि तीन देह से परे होकर हम भक्ति करना चाहते हैं, तो तीन देह से परे कैसे हो सकते हैं महाराज? तीन देह से परे होकर भक्ति होती ही नहीं है। तीन देह से परे होकर भक्ति होती नहीं, तीनों देहों का समर्पण करने से भक्ति होती है। परे शब्द ज्ञान के अंतर्गत है, भक्ति के अंतर्गत नहीं है। तीनों देह को भगवान में समर्पित कर देना है। स्थूल देह को भगवान की सेवा में, गुरु हो या भगवान उनकी परिचर्या में, सूक्ष्म देह को उनके चिंतन में, और स्वभाव भजन कथा सत्संग नाम कीर्तन ये सुनने का तो स्वभाव है कारण देह, और सूक्ष्म शरीर अंतःकरण से समस्त इंद्रियां और स्थूल देह ये तीनों भगवान में समर्पित हो गए तो भक्ति अपने आप से होने लगेगी। जो आपा है, जो आत्मा है, ये अनुभव करेगी भाव के अनुसार। अगर आपका भाव दास्य भाव है, सख्य भाव है, वात्सल्य भाव है, गोपी भाव है, सहचरी भाव है, जो भाव है उसी भाव का आपको अनुभव होने लगेगा कि मैं वही हूं। स्थूल देह सूक्ष्म देह कारण देह से परे है भाव देह, जो यातना देह और देव देह इस देहों से भी परे है भाव देह। उस भाव देह की प्राप्ति स्वयं को होती है, और स्वयं से फिर ठाकुर जी की दिव्य परिचर्या होती है। जैसे नारायण का उपासक है तो भगवान वैकुंठ बिहारी के वैकुंठ धाम में भगवत स्वरूप होकर वहां प्रवेश पाता है, तो वही आत्मस्वरूप ही तो भगवत स्वरूप होता है। लेकिन तीनों देहों का त्याग करके चिंतन रहित होकर अपने स्वरूप में स्थित होना यह ज्ञान का मार्ग है। भक्ति का मार्ग तीनों देहों को सेवा में समर्पित करके अपने को भाव रूप से देखना, ये भक्ति का मार्ग है। समझ पा रहे हैं आप? इसमें कोई तर्क? महाराज जी हमें कैसे पता चले कि हमारी भक्ति आत्मा रूपी है? मतलब जब स्वयं को पुरुष या स्त्री भाव में ना देखा जाए, वनिता पुरुष भाव मिट जाए। जब जैसे हम सो के उठते हैं तो हमें ध्यान नहीं करना पड़ता कि मैं पुरुष हूं कि स्त्री हूं। जब ये भाव मिट जाए और सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते जो भाव देह है उसमें स्थिति ऐसी रहे जैसे स्थूल देह में, तब समझ लीजिए कि अब मैं आत्मस्वरूप में स्थित हो गया हूं। जैसे अभी हर समय ना स्मरण करने पर भी